ठीक है, तो स्टार्टिंग अब हम यहाँ से करेंगे। आपके 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। ठीक है, अभी ख़त्म का नहीं है, ये याद रख लो। आरंभ हुआ था, क्या हुआ था? आरंभ। एक मिनट यार, पेन सही से नहीं चल रहा, अब चलेगा। 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। अभी ख़त्म का हमने देखा नहीं है, तो ख़त्म का भी देखेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेशी वापसी। पढ़ाई करके आए थे ना अपनी, कब आए, कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका, अफ्रीका ही तो गए थे शायद। तो अफ्रीका गए थे, तो वहाँ से जब पढ़ाई करके आए तो 1915 में आए। ठीक है, आते उन्होंने 2 साल बाद अपना हंगामा मचा के रख दिया, तहलका मचा के रख दिया हिंदुस्तान में। और नील कृषि के विरुद्ध में चंपारण में आंदोलन किया। ठीक है, पहला आंदोलन इन्होंने यहीं से स्टार्ट कर दिया था। इनके आने से आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर 1917 में आपका महात्मा गांधी ने गुजरात में खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। सत्याग्रह की कब स्टार्टिंग हुई थी? आपके 1917 में स्टार्टिंग हो गई थी सत्याग्रह की ना। सत्याग्रह की आपकी 1917 में स्टार्टिंग हो चुकी थी। गांधी जी ने तो एक साल में दो कर दिए, बताओ, आंदोलन, है ना। जज्बा था ना। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। देखो, सत्याग्रह का दूसरा पॉइंट यार आपका 1918 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने करा था जब, एक मिनट, ठीक है, सूती कपड़ा मिल के लिए गुजरात अहमदाबाद में दो सत्याग्रह करे इन्होंने। 1917 में, 1918 में एक सूती, ये लेकिन गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में, और ये गुजरात के खेड़ा ज़िले में हुआ था। और ये किसके लिए हुआ था? किसानों के सत्याग्रह के लिए, और ये सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह। फिर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। तो पहला विश्व युद्ध बताओ कब हुआ था? आपका पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। ठीक है, और समाप्ति आपकी 1918 में हुई थी। एक बार देख लेता हूँ। हाँ, पहला विश्व युद्ध आपका 1914 में करा हुआ है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया, ये याद रखना। स्वशासन की मांग करी थी ब्रिटिश सरकार को, हाँ, भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से। ठीक है, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय पर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून किया। इसे मैं बताऊंगा आप क्या है ये रॉलेट एक्ट। पढ़ा है आपने रॉलेट एक्ट? आपका पता है क्या है रॉलेट एक्ट? एक मिनट जूम कर लेता हूँ, यहाँ बताऊंगा थोड़ा, वरना समझ नहीं आएगा। ठीक है, बिना वकील और बिना दलील का नीचे लिख देता हूँ, है बिना वकील बिना दलील का कानून बिना वकील बिना दलील का कानून, ये याद रखना। क्या? बिना वकील बिना दलील का कानून, जो किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने 1919 में चला दिया था। ठीक है, आपका 1919 में एक ये वाला एक्ट, रॉलेट एक्ट आपका लागू हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा आपका था 13 अप्रैल को 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपका पता है क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक मिनट, हाँ, जलियांवाला हत्याकांड का
एक बार मैं इसके बारे में आपको बता दूं क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय पर रॉलेट एक्ट बिना वकील बिना दलील का कानून था। अगर जैसे आप ही हो, ठीक है, आप हो और आपने कुछ ना करा है ना कुछ, तो वो आपको बिना कारण के जेल में डाल देंगे और फिर आप पे कानून चलाया जाएगा, जो भी मुकदमा वगैरह, और फिर आप अपना वकील भी नहीं कर सकते, ठीक है, और बिना वकील बिना दलील का कानून, ठीक है, ये होता है। फिर आपका ये हो गया आपका 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर आता है आपका खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की। इसमें मुसलमानों को और हिंदुओं को पास लाने के लिए शर्त करा गया था, ठीक है। 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में सबसे पहला पॉइंट लिखा, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें अंधाधुंध गोली चला गई थी, चारों तरफ से घेर लिया गया था, वहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ था। वहाँ के लोग, मतलब जो वहाँ पर आंदोलन करने गए थे लोग, तो वहाँ के लोगों को पता, मतलब जो दूसरे शहर से या दूसरे गांव से गए थे लोग आंदोलन के लिए, तो उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू करा गया है। तो और उन्हें पता चला कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया और उन पे गोलियां चला दी गई अंधाधुंध, जिसमें कुछ लोग, तो सुना जाता है कि कुछ लोग जैसे वहाँ आसपास ना कुआं था, तो उसी में कूद के मर गए, मतलब मरे नहीं, उसको कूद गए अपनी जान के लिए। तो वहाँ पर ज़्यादा लोग होने के कारण वहाँ सांस की कमी हो गई, मतलब ऑक्सीजन ख़त्म होने के कारण वहाँ लाखों लोगों की जान, मतलब लाखों नहीं, हज़ारों लोगों की जान गई, ठीक है। खिलाफत आंदोलन बढ़ा दिया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हुई आपकी, ठीक है। चौरी चौरा हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन, ये याद रखना कि चौरी चौरा के बाद ही आपका असहयोग आंदोलन आया है 1922 में, ठीक है। इनके नंबर याद करना, मतलब इनके सन्स याद करना ज़रूरी बहुत है, ठीक है। हो गया, एक मिनट पहले देख लो कितना बड़ा है। बड़ा ज़्यादा बच्चों के लिए ज़्यादा बड़ा भी ठीक नहीं है ना, बड़ा है, कोई बात नहीं, पढ़ लोगे क्या, बहुत बड़ा है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाता हूँ ना, जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा, तो कृपया ध्यान रखें, ठीक है। फिर आपका इसके बाद आता है हाँ, चौरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन आया, ठीक है। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, सॉरी, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, आया नहीं, ठीक है। चौरी चौरा के बाद 9 अगस्त 1925 में ये वाला मत पढ़ो, ये आपके लिए नहीं है, ये 12th का या 11th का आ चुका है शायद, ये 12th का या 11th का लग रहा है मुझे, ठीक है। बड़ा करूँ साइज, ठीक है, ये मत करो, ठीक है, ये मत करना। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय जो था, उसकी मृत्यु इसी कारण हुई थी, 1928 में साइमन कमीशन के कारण, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जो हमारे भगत सिंह थे, ठीक है, उनके द्वारा जो बम फेंका गया था वो कब फेंका गया था। फिर आपको 12 मार्च को महात्मा गांधी ने साबरमती में दांडी यात्रा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, साबरमती यात्रा, क्योंकि बहुत आता आपका 12 मार्च में हुई थी, याद रखना। 6 अप्रैल 1930 में दांडी यात्रा पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून लागू किया, तोड़ा। वहाँ नमक लेने, शायद नमक से वो मना था, नमक लेना मना था वहाँ से, तो इन्होंने नमक कानून तोड़ा, ठीक है। 1930 में डॉक्टर जाति, हाँ देखो, ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, दलित जातियों के लिए, ठीक है। 1930 में डॉक्टर
भीमराव अम्बेडकर, हाँ भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम है ना इनका। तो ने सूचित किया अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया, ठीक है। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके वजह से आज हम यहाँ हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं है, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं। तो इनके नाम से ही एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट में लिखना ना भूलें। जय हिंद जय भारत, ठीक है। गांधी इरविन समझौता, बस सभी ने अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया, इसे याद रखो। गांधी इरविन समझौता हुआ था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी, ठीक है। इसे भी याद रखना, गोलमेज वाली को। महात्मा गांधी पूना पैक्ट, हाँ पूना पैक्ट आया आपका। इसके लिए अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच बात हुई थी, ठीक है। ये मत करिए, ये आएगा नहीं मेरे हिसाब से, तो नहीं आना चाहिए। एक मिनट बड़ा कर लेता हूँ, ये नहीं आएगा। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ, तीसरा सॉरी अरे यार, अभी आपका तीसरा नहीं हुआ है क्या? तीसरा आपका अभी नहीं हुआ है, तीसरा अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसकी संभावना बहुत है तीसरे विश्व युद्ध की, ठीक है। 1900 कब हुआ था, एक मिनट ये देख लेते हैं। 1939 में आपका विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय आरंभ हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। मुस्लिम लीग से लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प, इसे मत करो, ऐसे कर लेना, ठीक है। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, ये तो इम्पोर्टेंट, ये तो आपको याद ही होगा सारे बच्चों को। ये भी मत करो, राष्ट्रवाद का अर्थ, ये भी मत करो। यूरोप में राष्ट्र राज्य के उदय में जुड़ा, ये भी मत करो, बिल्कुल भी मत करो यार इसे, ठीक है। इसे भी मत करो, जो इम्पोर्टेंट है वही करवा रहा हूँ, ठीक है। सत्याग्रह का अर्थ, ये आया सबसे इम्पोर्टेंट आपका, ये आता ही आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सत्याग्रह कब हुआ, सत्याग्रह क्या है, ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ, तो यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित, यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह के का जन आंदोलन करने का रास्ता था। वैसे इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जूम करो, स्मॉल कर लेता हूँ, करके इसे जूम कर, एक मिनट इसे तो यहाँ से करो, आप इसे लिख सकते हो यार एक मिनट, देखो सत्य के लिए किया आग्रह, ये शॉर्ट में आपको बताना, क्योंकि कुछ बच्चे तो नहीं लिख पाते ना, किया आग्रह, सॉरी यार ये थोड़ा सही से नहीं चल रहा आज पैन हमारा, ठीक है, आग्रह है लिख देंगे, ठीक है, समझ गए। महात्मा गांधी के सत्याग्रह, हाँ ये बिना बल का, मतलब बिना बल से होता था, ये बिना बल का, ये इसे आप अपने दिमाग से सोच से करेंगे, ठीक है। तो ये बिना बल का बल का आंदोलन था, इसमें ना कोई बल शुरू हो रहा था। एक मिनट, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आलम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से ही, देखो आए थे ना, बोला था मैंने आपको, साउथ अफ्रीका से ही कमिंग आए थे, ठीक है। ये बंदा जो महात्मा गांधी आया ना,
ये आपका 1915 में दक्षिण अफ्रीका में आया और इस बंदे के आने से भारत में तहलका मच गया और बंदों ने फिर हेडशॉट लगाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने और बुइया करना स्टार्ट कर दिया। भारत में सबसे पहले चंपारण बिहार 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील सत्याग्रह किया। देखो नील की खेती के लिए सत्याग्रह हुआ था। इसे बस आप ये लिख दो, चंपारण में बिहार चंपारण में 1917 में क्या बोलते हैं, नील खेती के खिलाफ आंदोलन किया, वो भी किसानों के लिए। किसके लिए? किसानों के लिए। चल रहा नहीं है और आज में सही है। चलो, खेड़ा गुजरात ये पढ़ा था अभी, फसल खराब होने के कारण। ठीक है, 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों के को कर में कर्ज, ये कर नहीं, हाँ वैसे कर बोलते हैं कर्ज को, मैंने पढ़ा है मैंने। कर्ज को आप लोग ये बोलते हैं कर में छूट दिलवाने के लिए उन्हें संघर्ष में समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने पर वह प्लेग महामारी आई ना, ये याद कर लो भाई प्लीज़। पेपर में 99% आएंगे, वादा करता हूँ। पढ़ लो एक बार, बस एक तोहफे में सब्सक्राइब ज़रूर दे देना। रॉलेट एक्ट पढ़ा चुका हूँ मैं। देखो लिखा है, राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक की सज़ा देना। देखो मैंने बताया था ना आपको, भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट, ये देख लो, पढ़ लो भाई। क्या हो रहा है ये? मारो मुझे, मारो। अमृतसर में हाँ गोलियां चलाई। देखो मार्शल लॉ आ गया आपका। मार्शल लॉ मैंने पढ़ा है जो आपको, मार्शल लॉ लागू किया गया था और वहाँ के जहाँ से आंदोलन करने के लिए आए थे वो लोग, उन लोगों को पता नहीं था कि यहाँ मार्शल लॉ। और अमृतसर में आपका जलियांवाला बाग मिल जाएगा, आपको देख लेना जाके। मैं जा चुका हूँ अमृतसर। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव लोग देखो लोग सड़कों पर उतर चुके हैं आपके यहाँ पर आ गए, अब बस दौड़ रहे हैं। ठीक है, दौड़ते दौड़ते एक बंदे तो गाड़ी के नीचे आ गया, एक को गोली लग गया, ऐसा हुआ। यही तो होता है। देखो हम लोग आंदोलन करने उतर रहे हैं, या तो उन्हें पीटा जाएगा, लाठी चार्ज हो जाएगा, गोलियां चल जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है। ठीक है, आंदोलन के व्यस्त कम होता है। नमक यात्रा आ गए। नमक यात्रा लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने कितनी मांगे रखी थी? 11। एक मिनट, अच्छा यार इसे दवाया नहीं। 11 कितनी? 11, बस इतना लिख दो। और शुरुआत कब हुई इतना लिख दो। 6 अप्रैल को नमक दान बना के ऐलान किया। और यहाँ सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई आपकी। गांधी समझौता भी दिया हुआ है आपको, पढ़ लो भाई। शॉर्ट में बना के लाऊं आपके लिए सिर्फ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है ना। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य घटना है, ये याद कर लो। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटना है, देश में विभिन्न हिस्से में नमक कानून का उल्लंघन, क्योंकि पहले तो उन्होंने कर दिया था आपके गांधी जी ने। महात्मा गांधी 3 बंदे जिनके। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों में पिकेटिंग्स, वन कानूनों का उल्लंघन। ठीक है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के ब्रिटिश सरकार के प्रति। ये मत करो। पुणे पैक्ट बता दूं? बताऊं तो बताओ। पुणे पैक्ट पढ़ लो, बताओ। लास्ट ही है मान लो, लास्ट है पुणे पैक्ट। पुणे पैक्ट आता है आपका बहुत ज़्यादा में, मतलब आता है आपका 2 नंबर या 3 नंबर में आपका आएगा। इससे दमित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, जैसे आजकल जिन्हें हम बोलते हैं वाल्मीकि, या मैं किसी उस पर नहीं जा रहा हूँ, किसी के मतलब किसी की जात पे नहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक है, बता रहा हूँ मैं। ओके, तो आजकल ये सब ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी है
आप जानते होंगे, टीवी में देखा होगा आपने, भीमराव अम्बेडकर का सीरियल तो देखते होंगे, देखते हो? तो उसमें देखा होगा आपने, पढ़ा होगा, मतलब उनके साथ कैसा वो करा जाता है, उनके साथ व्यवहार, उन्हें छुआ नहीं जाता, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन आगे चल के पता था आपका वही बंदा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनेगा और आपका संविधान लागू करेगा, वही दलित वर्ग का, ठीक है। तो इसमें दलित वर्ग जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीट मिल गई। देखो, सीट मिल गई थी। जो हम आपके ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, उन्होंने सीट दिलवाई, ठीक है। तो इतना पढ़ो बस, आपका कंप्लीट है। चैप्टर को पढ़ लो भाई यार। देखो आपकी 10-20 मिनट में 30 मिनट, आधा घंटा हो गया होगा शायद। मैंने कंप्लीट करवा दी, देखो पूरी 30 मिनट में करवाई पूरी, ठीक है। तो आइए चलते हैं आप अपने घर को, अपने रास्ते। तो कृपया चैनल को फॉलो कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए, और एसएसटी की, सोच सामाजिक की और विनिर्माण वगैरह जैसे चैप्टर को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए, क्योंकि अगली वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। 3 दिन है आपके पास, 3 दिन में आपको चारों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। 3-4 चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। तो चलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।